वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबका मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 11 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी, जुलाई की 18 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का नहीं यार वीक भी अच्छा गुजरा होगा। हमें अभी पता है ऑनेस्टली there's such a Monday like feeling today, right? 2 दिन की छुट्टी के बाद हम आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मंडे, but it is a Thursday guys and man what a scorching Thursday this is. खुदा की कसम, like कराची का वेदर आज I think let's make it official now यार। हम हर दफा जब सर्दी पड़ते हैं हम कहते हैं यार ऐसी सर्दी कभी नहीं पड़ी होगी, अब गर्मी पड़ती है ऐसी गर्मी, बट यार इट्स बिन लाइक नॉन स्टॉप। बीच में कुछ 4-5 दिन अच्छे जरा हवादार कराची में गुजर गए, अदरवाइज यार इट्स बिन रिलेंटलेस हीट लाइक पिछले 1.5 महीने से। आई मीन जागे में भाई इस गर्मी में सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से और इतना ह्यूमिड वेदर है। इवन दो कल भी दोपहर से इट्स बीन मोस्टली क्लाउडी इन कराची, बट वो जो ह्यूमिडिटी है यार इट इज मेकिंग थिंग्स सो डिफिकल्ट। लाइक टेम्परेचर लेट्स से 37, 38, ऑलराइट टॉलरेबल, फील्स लाइक 57, 60। कल ये सिचुएशन कराची के साहिली इलाकों के करीब जो है वो हो चुकी थी, जस्ट इमेजिन। आज सुबह भी इट्स बीन वेरी स्कॉचिंग। यकीन जाने में अभी तक इवन दो मैं कुछ 4-5 मिनट से अब एसी में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अभी भी ऐसा लग रहा है पसीने से शराबोर हूँ और सिर्फ मैं अपनी गाड़ी पार्क करके लिफ्ट तक चल के आया हूँ और लिफ्ट से जो है विच इज ऑफ कोर्स बेसमेंट इज नॉट, जो पार्किंग है इट्स नॉट एयर कंडीशन, उसके बाद लिफ्ट इज नॉट एयर कंडीशन और उसके बाद इस कॉरिडोर से मैं वॉक करता हुआ आया हूँ विच ऑफ कोर्स इज ऑल्सो नॉट एयर कंडीशन। सो मैं इसमें भी पसीने में शराबोर हो चुका हूँ। सो भाई ने लेकिन सुबह अपना मॉर्निंग रन पूरा किया अपना। आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए, बिकॉज 2 दिन मैंने बहुत सुस्ती दिखाई यार, सीरियसली हद कर दी मैंने पोस्तीपन की यार इन 2 दिनों में। सो बहरहाल चलें गाइस, हियर वी आर नाउ। आप लोग के मैसेजेस भी यहाँ मौजूद हैं। रिमेंबर जस्ट टुडे एंड टुमारो इज फ्राइडे, देन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे शो करें हम इस्लामाबाद से, बिकॉज आई विल बी अप कंट्री फॉर फ्यू डेज, सो जिसमें कुछ ऑन एंड ऑफ सीन भी चलता रहेगा, but I'll keep you posted as I always do through my social media accounts and stuff. So yeah, चलें जी, अभी क्या है जल्दी से मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं। sunrise with Adil, जिसमें आप ट्वीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो एक और काम करते हैं, एक और काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप जी हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं फेसबुक पे, और आज मैंने तो काफ़ी देर पहले जो है वो फेसबुक पे लगा दिया था पोस्ट, और जुलाई 18 शो आप अपना मैसेज कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी पे। और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत जगह पे लगा दिया, गलत जगह पे लगा दिया मैंने पोस्ट। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी अपनी मैं सोचा था मैंने आज कितनी जल्दी काम कर दिया, मैन दिस इज सो कूल, दिस इज सो अमेजिंग, लेकिन नो नॉट एक्चुअली, नो इट इज नॉट अमेजिंग, मैंने गलत जगह पे पोस्ट लगा दिया। सो अभी इसको हम अपनी सनराइजर्स कम्युनिटी पे जो है ना वो पोस्ट लगा देते हैं, और ताकि कोई गलत फहमी जो है वो ना रहे, और बाकी जगहों से इसको जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। हाँ ठीक है, गलत जगह लगाया मैंने, ठीक है जी। इसको मैंने अब 18 जुलाई का जो मैसेज है वो अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया है, आप वहाँ पे जाके जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं। अपनी जो दूसरी वॉल है उससे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, वैसे भी इस पर कोई लिफ्ट नहीं करा रहा खास, सो आई मूव इट टू बिन, यस मूव। चलें जी, ग्रेट। और क्या सीन है, चलें जल्दी से देखते हैं जी। #sunrise with Adil, आज देखते हैं पहला मैसेज हमें किसने किया। As I scroll down and down and down, आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया है वो आया है अताउर रहमान साहब का। कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग दो ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम इन द शो। ओके, आपने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा है, इफ यू वर्क फॉर अ टॉक्सिक मैनेजर यू आर 60% मोर लाइकली टू सफर अ स्ट्रोक, हार्ट अटैक or other life-threatening condition. Don't let a bad manager ruin your life. Oh, that is so wonderful यार। I mean, मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि एक अच्छा बॉस जो होता है, what a blessing of God that is, जो कि अपना मूड भी सही रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करता है, और पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज एक्चुअली कंटेजियस। सुबह आपका बॉस पॉजिटिव मूड लेकर आएगा, ऑफिस के आगाज में 10-15 मिनट
चाय की टेबल पे चाय पीते हुए टीम के साथ एक कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करेगा. विल टॉक अबाउट यस्टरडेज क्रिकेट मैच, मे बी अ बिट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टफ, एंड देन यू गेट गोइंग. एक दो हंसी मजाक जोक्स की है. आई मीन इतनी अंडररेटेड ये चीज है ना, इतनी अंडररेटेड ये चीज है कि सुबह अपनी टीम के साथ मिजाज अच्छा रखना, कि एक पॉजिटिविटी जो है ना वो टीम में दौड़ जाती है, एंड दे फील मोटिवेटेड एट द एंड ऑफ द डे. सी बात वही है ना कि यार सब एक सेट के लिए या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं. यू नीड टू मेक श्योर दैट दे स्टे मोटिवेटेड. और जो टॉक्सिसिटी है दैट इज सो बैड. मैं अभी इनफैक्ट वीकेंड पे एक सीरीज भी देख रहा था ऑन नेटफ्लिक्स, और वीकेंड नहीं, मेरा मतलब है जो ब्रेक था, और उसमें एक ऑफिस के टॉक्सिक माहौल की जो है ना वो दिखाया गया कि कितना डेंजरस हो सकता है लोगों के लिए. बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड ताउर रहमान साहब कहते हैं सुबह 6 बजे की हेडलाइन. क्या हो गया सर, आपने सुबह 6 बजे की हेडलाइन? अच्छा भाई देखिए, इस वक्त जो अमेरिका में ज़ाहिर है बड़ी हेडलाइन है, और वो ये है कि जी कोविड-19 हो गया है जो बाइडन साहब को. जी हाँ, जो बाइडन साहब जो है वो एक तो वो कहते हैं ना मुफलिसी में आटा गीला होने वाली बात है. एक तो वो वैसे ही सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जी उन पे इतने अब तो बल्कि एडम शिफ, हाँ यार सुबह एडम शिफ साहब ने, एडम शिफ जो है ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग डेमोक्रेटिक पार्टी मेंबर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. उन्होंने भी जो है ना ये बात बोल दी है कि जो बाइडन इस रेस से अलग हो जाए. लेकिन जो बाइडन इज एडमेंट ही वांट्स टू कंटिन्यू. कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू जो दिया, उसमें मिड वीक में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक कंडीशन में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो कंडीशन ये कि उनको उनका डॉक्टर बोले कि आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से यू जस्ट कैन नॉट कंटिन्यू. यार सीरियसली कल जब मैं जो बाइडन को बोलते हुए सुन रहा था, ओह माय गॉड यार, एक्चुअली इज गेटिंग वर्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 जून की उस डिबैकल के बाद, वो जो डिबेट ऑफ अ डिबैकल या डिबैकल ऑफ अ डिबेट थी, उसके बाद से तो उसकी और हालत जो है ना वो बुरी होती जा रही है. आई मीन व्हाटएवर शो दैट एक दो जगहों पे उसने अच्छा भी बोला, लेकिन वो पता नहीं कौन सी मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में वो आ गया होगा. he sounded even more frail and he was coughing और उसने sneezing, और पता ही ये चला कि जी जो बाइडन साहब has caught COVID-19, उनको अब जो है वो COVID-19 जो है वो हो गया है. और जबरदस्त यार. बट दिस ट्रम्प कैंप इस वक्त आप जानते हैं कि दिस ट्रम्प कैंप इज इस वक्त रन कर रहे हैं बेसिकली जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है, और इस वक्त वो चल रहा है मिलवॉकी में. उसके वाले से हम बात करेंगे आगे चल के. बट या थिंग्स आर कंपाउंडिंग. ऑलराइट, अताउर रहमान साहब कहते हैं कोविड विल नेवर गो लाइक फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा. वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर प्रेसिडेंट बाइडन हु सफर्ड एट द रॉन्ग टाइम. You really think he suffered from COVID-19? I think ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है. हसान शेख कहते हैं in 1995 on the Caribbean island of Montserrat, the Soufriere Hill volcano erupts over the course of several years. It devastates the island, destroying the capital, forcing most of the population to flee. All right. इसके अलावा हसान शेख ने एक हिकायत शेयर की हमारे साथ. Apologizing does not always mean you are wrong and the other person is right. It means you value your relationship more than your ego. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त, वेरी गुड. अच्छा जी, in our childhood July in Karachi used to be pleasant. However, this year has been extraordinarily uncomfortable. Yeah, seriously हसान, लास्ट वीक ये उम्मीद जागी थी. हमारे कुछ मेहमान भी लाहौर से आए हुए थे और उसमें बड़ी जबरदस्त हवाएं चल रही थी. लास्ट वीक बेहतरीन हवाएं चल रही थी और क्लाउड कवर भी था एंड ऑल. और मैं उनको यही बता रहा था कि दिस इज व्हाट कराची समर वेदर इज लाइक. बट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आया और मैंने बताया, I don't recall having July this bad. I mean, having a dry July, that's fine, okay. लेकिन इतना humid, oh no, babe, man, this is bad. All right. जवेद साहब ने 2 खबरें जो रोजाना शेयर करते हैं हमारे साथ, आज का एक शेयर की है जी. जॉन हिलोफी, साउथ अफ्रीका's impeached judge and MK's parliamentary leader. आपने अब इसमें खबर क्या है, मैं जरा ये देख लेता हूँ जी. वो हम देख लेते हैं. Impeached judge itching to take on South Africa's president. All right. ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी. अच्छा जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग. मिस्टर Hilof is expected to be in full fight on Friday. He will open a debate in response to President Obama's speech on Thursday. अच्छा, ये basically opposition leader हैं. All right, चलें, he's an impeached judge by the way. अच्छा, इसके अलावा आपने खबर शेयर की है, Trump is starting to move market. All right, आज आपने BBC के अलावा भी जवेद साहब finance.yahoo.com
और आप कहते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रम्प हैज हैड अ सरप्राइजिंगली सॉलिड समर रेजिंग द ऑड्स फॉर नाउ दैट ही विल विन द सेकंड प्रेसिडेंशियल टर्म्स. That is why financial marketing are reawakening to the Trump trade with varying implication for stock, bonds, cryptocurrencies, interest and inflation. बिल्कुल जी ऐसे ही है. और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक है जेडी वैंस, उनके बारे में भी जो है यूरोपियंस खास तौर से थोड़े से वरीड हैं बिकॉज क्योंकि ये अच्छा परसों जो हमने यूट्यूब शो किया था उसमें बड़ी तफसील से मैंने जेडी वैंस के हवाले से जो है ना वो तफसील से बात की थी और उनका बैकग्राउंड क्या है. और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो है ना वो नॉन इंटरवेंशनलिस्ट हैं. यानी वो कहते हैं यार दुनिया भर के इन लफड़ों से निकलो यार, हमारा क्या काम है इन चक्करों में पड़ना. यही डोनाल्ड ट्रंप की सोच थी और यही जेडी वैंस की सोच है. और इसको जो है वो अब लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आर स्टार्टिंग टू मे बी कुछ इस बारे में परेशान होना शुरू हो गए कि अमेरिका का अगर हाथ उनके सर के ऊपर से उठ जाएगा तो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द वॉर इन यूक्रेन एंड स्टफ. तो जर्मनी की तरफ से ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट आ गई है कि अगले माली साल में दे आर गोइंग टू हाफ यानी आधी कर देंगे वो जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं. अब उसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लिंक है यानी ये कहना एक अलग बात है. बट यस आई थिंक मेरे ख्याल से अब ये रियलाइजेशन मार्केट्स में दुनिया भर के कैपिटल में, आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान के कैपिटल और उसके एक पड़ोस में एक शहर है वहां पे भी ये अब रियलाइजेशन आ रही होगी दैट द ट्रम्प वेव इज कमिंग. यानी डोनाल्ड ट्रम्प की अनटिल एंड अनलेस ट्रम्प और उसकी जो कैंपेन है वो कोई बहुत ही बड़ा भंडा नहीं कर देती, कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक नहीं कर देती, डोनाल्ड ट्रम्प्स वेव इज गोइंग टू स्वीप वॉशिंगटन डीसी. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. इसके अलावा बास कहते हैं सर कल फिर गटर में गिर के 2 बच्चे जान की बाजी हार गए मेमन गोट में. 14 अगस्त से लेकर 4 बच्चों की जान गई है मेरे इलाके में. यार देखें ना वही बात है कि अब ये मेमन गोट आई एम श्योर नाम से ही लग रहा है मुझे कि यहाँ पे तो अब आपको यूसी नाजिम वगैरह या टाउन नाजिम के पास भी जाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के ही वहाँ पे लोग होंगे. और पीपल्स पार्टी के लोग होने का मतलब ये कि कोई काम शाम वहाँ पे होना नहीं है. वरना जमात इस्लामी वाले होते हैं कुछ करें, कुछ शर्म दिलाएं, गैरत दिलाएं, कुछ ना कुछ काम कर ही देते हैं वो. सो यार एक बात है अब्बास भाई, अपनी मदद आपके तहत कुछ क्यों नहीं कर लेते. ये तो सोते रहेंगे यार, ये तो लानत भेजें लोगों पे यार. लेकिन आप अपनी मदद आपके तहत क्या कोई एनजीओ को इन्वॉल्व करें, कोई कुछ करें जो कि गटरों के ढक्कन भी ना लगाए, कुछ और तरीका कोई कर लें यार. ऐसा तरीका कर लेंगे जिसके बारे में चोर भी इंटरेस्टेड ना हो. आपको पता ना ढक्कन जो है वो चोरी हो जाते हैं ऑल. तो कुछ हम क्यों बैठे हुए हैं, हम क्यों हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हैं. कोई अपनी मदद आपके तहत कुछ क्यों नहीं हो रहा अब्बास भाई, ये बताइए मुझे यार. ये भी कुछ किया जा सकता है ना. चलें जी, और कौन है भाई हमारे पास, जरा फेसबुक पे देख लेते हैं किस किस ने हमें ज्वाइन किया. बाय द वे आज हमारे साथ एक गेस्ट होंगे प्रोग्राम में, बड़े दिनों बाद आज हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट होंगे और हमें 8:15 बजे के बाद जो हमारे वो गेस्ट ज्वाइन कर रहे होंगे. सो या इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग टॉक विद हिम टुडे. और या चलें जल्दी से देखते हैं जी मैसेजेस में. इस वक्त हमारे पास हमारी कम्युनिटी जो फेसबुक कम्युनिटी है वहाँ पे इस वक्त क्या सीन चल रहा है. एक सेकंड जी, पहला मैसेज आज का किसका आया. सफदर खान साहब कहते हैं खुदा के लिए दरख्त लगाएं, खुदा के लिए दरख्त लगाएं. बिल्कुल. क्लाउडी एंड विंडी मॉर्निंग विदाउट विंडी. हाँ क्लाउडी एंड विदाउट विंडी मॉर्निंग. हाँ यार शदीद क्लाउडी मॉर्निंग है कराची में और शदीद हब्स है. यानी वो टाइम है जिसमें जनरली बारिश हो जानी चाहिए. लाइक कल देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग, जैसे कल खबरें भी आ रही थी यार कि जो आशूरा के जुलूस होते हैं कराची में, जो आज़ादारी के जुलूस जो होते हैं उसमें बड़ी तादाद में लोग, एंड ऑफ कोर्स यार इट हैड टू हैपन, बड़ी तादाद में लोग जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार होके उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. I was just praying या अल्लाह कुछ बारिश कर दे शाम में, कुछ हल्की सी कोई फुहार, कोई बूंदाबांदी करा दे. लेकिन नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ कल यार. हैदर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चेंज इन यूएस सुप्रीम कोर्ट बाय बाइडेन, व्हाट अ सिमिलैरिटी बिटवीन अस एंड देम. चेंज इन यूएस सुप्रीम कोर्ट बाय बाइडेन. कोई नया जज आया है, क्या हुआ है यार, चेक कर लेता हूँ मैं जरा. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर. यस्टरडे नाइट वाज वेरी हॉट. इस्लाम उल हक कहते हैं. मजहर हुसैन कहते हैं मजहर हुसैन प्राचर फ्रॉम लाहौर, गुड मॉर्निंग टू ऑल. क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है? तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट वाले सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं यार. अच्छा टेक्नोक्रेट्स को दे के आप कौन सी मिनिस्ट्री टेक्नोक्रेट्स को दे देंगे यार. ये जो आपने इतने महीने जो आपने केयर टेकर सेटअप चलाया, उन्होंने क्या तीर मार लिया यार. ये तोहफा ही आपको देकर गए जो इस वक्त आपके ऊपर है. तो ये टेक्नोक्रेट सेटअप का क्या मकसद है? इस तरह की बातें मुझे फजूल लगती हैं अब यार.
जिसको आवाम सेलेक्ट करे, जितना अच्छा हो बुरा हो रूलर यार, उसको हुक्मरानी करने दें, फारिग कर देगी पब्लिक अगले इलेक्शन में यार. अच्छा जी, नूर एनी फातिमा गुड मॉर्निंग. अशफाक साहब कहते हैं रिलेटिवली प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर फ्यू डेज ऑफ एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी. जी बिल्कुल, आप लाहौर से मैसेज करते हैं और इंशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद में विद इन दिस बाय दिस वीकेंड इंशाल्लाह यू विल बी एक्सपेक्टिंग वेरी गुड वेदर. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो दिस वेदर इज अनबेरेबल. वी ऑल प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू फॉरगिव अस ऑन आवर सिन एंड अल्टीमेटली we are the ummah of his last prophet, the prophet to whom he loved a lot and call him his beloved. यार सीरियसली स्पीकिंग हम तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं उनको जिनके आप वसीले से मांगने की कोशिश कर रहे हैं. सो अच्छा जी, फरा तौसीफ कहती हैं द डिलेमा इज दैट द टॉक्सिक बॉस विल नेवर रियलाइज दैट ही इज टॉक्सिक. आई थिंक द टॉक्सिक बॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर टॉक्सिक बॉस. उसने भी सास भी कभी बहू थी, तो जो टॉक्सिक बॉस है वो खुद टॉक्सिक बॉस. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस, मैंने कोशिश अगर अपने मुंह क्या तारीफ करूं, बट एज आई सेड आई वाज वेरी लकी टू हैव वेरी गुड बॉसेस. मैं वाकई एक सिर्फ फेज आया था जिसमें मैं कह सकता हूं अपने करियर में यार वो मुश्किल बॉस टकरा गया था कहीं पे, वो भी एक हादसा था जिसकी वजह से वो मेरे बॉस बन गया था. अदरवाइज आई वाज वेरी लकी टू बी ब्लेस्ड विद वेरी गुड बॉसेस और मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि हु रियली अप्रिशिएटेड माय पैशंस एंड दे एनकरेज्ड मी थ्रू आउट. 3-4 शक्लें इस वक्त मेरे जहन में घूम रही हैं और ये शायद यही वजह है कि आई इंकरेज माई टीम मेंबर्स जस्ट टू गो आउट. उनको मैं बड़ा इंकरेज किया था, कुछ और की भी किया कर यार, ये क्या नौकरी पर सुबह आते हो यहाँ बैठे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो रात तक, क्यों मुझे मेल कर रहे हो शायद 7 बजे, मैंने तो नहीं मांगी कोई मेल. सो ये चीजें हैं यार, बट यू आर राइट. आई थिंक फरा, आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर. डज द टॉक्सिक बॉस रियलाइज दैट ही इज अ टॉक्सिक बॉस. आज हमारे जो मेहमान आने वाले हैं ये भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहे हैं बाय द वे, इनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे. खैर ये टॉपिक तो ये नहीं है, टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन फिर भी बात करेंगे इस पे. शबाना हनीफ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चलो भाई, बहुत सारी बातें हो गई, अब ऐसा करते हैं कि आपको सुना देते हैं कोई अच्छा सा गाना. आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू द प्लेलिस्ट, व्हाट वी हैव गॉट इन द प्लेलिस्ट. ओहो अच्छा जी, ठीक है. ऑलराइट ठीक है. और कौन है? ओके सॉन्ग्स, लॉट्स ऑफ आतिफ असलम इन देयर आज टुडे. क्या बात है. चलो अच्छा, अधिका ज्ञानी का भी अभी तो चल रहा था, अधिका ज्ञानी गाना कितने चलाएंगे और स्ट्रिंग्स के 2 गाने. तो देखते हैं इसका ओरिजिनल वर्जन है या कौन सा वाला वर्जन है. नहीं, इसका रीप्राइस्ड वर्जन है. दिस इज स्ट्रिंग्स. सर किए ये पहाड़. एंजॉय. मिलते हैं आपसे इसके बाद. As I always say, if you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी Facebook community ज्वाइन कर सकते हैं. If you stay away from the banned platforms, illegally national security risk वाले platforms, so आप क्या कर सकते हैं कि आप Facebook ज्वाइन करें the Sunrisers community, वहाँ पे मैसेज पोस्ट करें. मिलते हैं आपसे सॉन्ग के बाद. 38:07 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. वेल, हमारे दोस्त फरहान रजा ने अभी हाईवे पे एक इंसिडेंट देखा जिसका उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेस्ड हैं. फरहान, माय ब्रदर, there's so much negativity around, bro. Seriously speaking, अगर हम हर चीज के बारे में सोचते रहे तो फिर बहुत नेगेटिव जोन में हम दाखिल हो जाएंगे. इसलिए यस, आई थिंक वी ऑल अग्री थिंग्स आर रियली बैड, थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, वी ऑल नो अबाउट इट. कोई उम्मीद भी नजर नहीं, उम्मीद तो खैर मुझे नजर आ रही है बहुत स्ट्रांग, लेकिन यस आई थिंक इट्स डार्केस्ट बिफोर द डॉन वाली स्टेज है. बट ब्रो, फोकस ऑन योर डे. जरा अपने बारे में बात करो. यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, यू हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब, यू लिव एट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, माशाल्लाह यू आर ड्राइविंग योर ओन कार. अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है और थोड़ा वेट ज्यादा है तो क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तुम कम कर लोगे इंशाल्लाह कब्जा कॉलोनी में वॉक कर करके. तो जस्ट फोकस ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. थैंक गॉड फॉर ऑल योर ब्लेसिंग. God the Almighty, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र. चलो फोकस करो एंड बी पॉजिटिव. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. फिर जहीर साहब का मैसेज आया, कहते हैं टू हॉट यार, दिस वेदर इज नॉट फॉर कराची. वाकई सीरियसली कहते हैं गुड मॉर्निंग, लिसनिंग टू योर शो विद बेस्ट विशेस एंड हैव अ सेफ जर्नी ब्रदर. चलें, थैंक यू सो मच, आपने इस गाने को पसंद किया. पीर साहब, गुड टू हैव यू बैक. And interesting. People are sharing their toxic bosses stories. Oh, यार ऐसे ये अच्छा टॉपिक बनता है किसी दिन प्रोग्राम में. Share your toxic boss stories. Okay. कोई नहीं. अच्छा, okay, चले. अच्छा, शुएब चौधरी कहते हैं भाई कल से फेसबुक और इंस्टाग्राम भी डाउन है. Can't access without VPN. हाँ,
ये कब हुआ? फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चल रहा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, and I'm pretty sure people are messaging without the VPN. अब ये क्या हो रहा है, कौन सा नेटवर्क है आपका? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट शाहीन ताहिर कहती हैं सीन, अस्सलाम वालेकुम, सीन द वेदर इन ओंटारियो. सीन द वेदर इन ओंटारियो लाइक यार समझ में नहीं आया मुझे शाहीन. थोड़ी सी ग्रामेटिकल इसमें मैं सिंटेक्स समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका मेरी गलती है, लेकिन प्लीज अगर देख लें इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट हो सकती हो. फैम अली खान कहता है ब्रो आप थे भी तो आप यार एक तो आप बहुत तारीफ करते थे मेरी, बट ठीक है, अब लज्जा आ गई मुझे आपका ये मैसेज पढ़ के. रिजवान ज़की कहते हैं राइट नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम टॉक्सिक हायर मैनेजमेंट एंड देयर लेफ्ट एंड राइट. हाँ यार वैसे वाकई सीरियसली समटाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. मुझे अंदाजा है कि बहुत ही लंबी लंबी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो मेंटली कितने, आपको जब आप दूर से उनको देख रहे होते हैं, यू फील लाइक मैन दिस गाय हैज गॉट एवरीथिंग इन लाइफ. आई मीन क्या जिंदगी है, व्हाट अ लकी पोप. ऑलराइट ठीक है, बट उसके अंदर कभी आप झांकेंगे ना, उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है. हमारे एक दफा एक बॉस, हम तो उस वक्त बड़े जूनियर मैनेजर होते थे, और हमारे एक बॉस ने, वो एक ऐसे टॉक्सिक बॉस के अंडर आ गए थे. वो हमारे बैंक छोड़ के एक मल्टीनेशनल बैंक में चले गए थे, और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल डिपार्टमेंट है वो भी अपने करियर की रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हुए थे. एंड आई थिंक फॉर दैट एज समवन हु इज इन लेट 50s इट डिड नॉट डिजर्व द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट ही गॉट इन दैट मल्टीनेशनल बैंक. और जब वो वापस आए फिर ही केम बैक टू आवर बैंक, और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी. उन्होंने कहा था अदील नेवर गेट इम्प्रेस्ड बाय दीज कार्स एंड ऑल. ही गॉट अ ब्यूटीफुल कार एंड स्टाफ एंड ही वाज हेडिंग अ वंडरफुल डिपार्टमेंट मतलब ह्यूज टीम अक्रॉस पाकिस्तान. बट बड़ा रिस्क, वो बड़ा हाई रिस्क नहीं बट स्ट्रेसफुल डिपार्टमेंट है काफी ज्यादा. उनके वो अल्फाज मुझे आज तक याद है, तो मैं काफी दफा बोल भी चुका हूँ. उन्होंने कहा था अदील मैं जब ऑफिस घर के लिए निकलता था, घर से निकलता था ऑफिस के लिए, तो हमारे गली के कोने पे एक सब्जी वाला सुबह से सब्जी की जो है ना वो अपने रेडी लगा के बैठा हुआ होता था. और कहते थे कि मैं इतना स्ट्रेस में आ चुका था कि मैं उस रेडी वाले को देखता था और मैं कहता था या अल्लाह काश तू मुझे इस बंदे के साथ स्विच कर दे. आई मीन इसकी जिंदगी में स्ट्रेस मुझसे कम होगा. सो या मैन सीरियसली दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट लेट्स सी. अच्छा जी और क्या सीन है? Alright, Dr. Tabish, thank you so much. कहते हैं I'm in Colombo. We'll watch your YouTube video soon when home. चलें, thank you so much sir. कोलंबो में भी टाइम मिले हमें, याद आपने कर लीजिएगा. बट बहरहाल थैंक यू. I don't know whether you're listening to me or not right now, but चलें इनका WhatsApp मैसेज तो आया हुआ है. बट चलें जी, good to hear from you. और अदील ऐसे किसी को नहीं बोलते तुम्हारा वेट, यार रहने देना. एक तो हमारे यहाँ एक तो ये वो कौम है ना भाई. फरहान को मैंने मजाक में अगर ये बात बोल दी तो मुझे यकीन है भाई फरहान तुमने माइंड तो नहीं किया ना यार. उसके वेट की मैं बात ही इसलिए करता हूँ कि वो इसको जो है ना वो रिड्यूस करे, लेकिन क्या कह सकते हैं हम. चलें जी और क्या सीन है? अनकन्वेंशनल ट्रम्प इरा स्पीकर. अच्छा जी क्या हो गया? देखिए जी मैंने आपको बताया था इस वक्त रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी रिपब्लिकन पार्टी का 4 साल का सबसे बड़ा इजलास जो होता है वो इस वक्त हो रहा है. और इस वक्त जो है वो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं जेडी वैंस, उनकी बेगम साहिबा जिनका ताल्लुक भारत, जो कि भारतीय नजाद हैं, उषा चिलुकुरी ऑलराइट, उषा चिलुकुरी वॉन्स, अब वो स्टेज पर आ गई हैं और इस वक्त जो है वो अपने हस्बैंड जेडी वैंस को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं. एंड जेडी वैंस इज फ्रॉम ओहायो. अच्छा मैंने बड़ी तफसील से परसों जो है ना वो शो में बात की थी. ही बिलोंग्स टू क्या स्टोरी है यार, क्या स्टोरी है जेडी वैंस की. फिल्म तक बनी हुई है इस पे, जिसपे खिलजी साहब ने कहा था कि वो फिल्म देखेंगे. उन्होंने वो फिल्म देख भी ली, हिलबेरी एलिजी, और कहते हैं जी बहुत अच्छी फिल्म है. ही सेड 7.5 आउट ऑफ 10. सो ग्लेन क्लोज है उस फिल्म में, एमी एडम्स जो मेन कैरेक्टर अदा कर रही हैं, और जेडी वैंस की अपनी जिंदगी के हवाले से वो फिल्म है. सो इस वक्त जो है वो उषा वैंस अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करा रही हैं. 39-year-old lawyer whose parents were born in India and migrated to California, used to work for a progressive law firm. That's interesting. Because it's a progressive law firm, जबकि जेडी वैंस जो है he belongs to a very conservative side of American politics. So आएंगे अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे. मेरे घर में बहुत गुर्बत थी, मेरे पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था. But look at me here now. I'm gonna be the next vice president of the United States of America. तालियां बजेंगी फिर उसमें. कहते ये हैं कि जेडी वैंस की जो नॉमिनेशन है
इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो, आपको पता है इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज एन आउटसाइडर. चलो थोड़ी सा बात करते हैं यार. You know, I love talking about American politics. You know that, right? With this fake accent. All right. So, डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस वक्त ज़ाहिर है अमरीकी सियासत में आए थे, तो he was an outsider. He was a non-establishment candidate. यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना पार्टी की, वो जो 20 साल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स रहते हैं, फिर 2 टर्म सेनेटर बनते हैं और फिर उसके बाद आके वो अमेरिका के सदर बन जाते हैं. डोनाल्ड ट्रंप हैड नो पोजीशन बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. और फिर क्या हुआ जी? फिर हुआ ये कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट दैट उन्होंने आके डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया रिपब्लिकन पार्टी पे. और अब हुआ ये है दैट ऑलमोस्ट 8-9 years डाउन द रोड द रिपब्लिकन पार्टी एज इट स्टैंड्स राइट नाउ, वो डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है. जितने भी मॉडरेट रिपब्लिकन थे उन सबको इसने साइडलाइन कर दिया. ये मिट रोमनी वगैरह और ये सारे जो थे ना, इनको बिल्कुल उन्होंने फुड्डे लाइन कर दिया, साइड को इनकी वैल्यू ही नहीं रही है. सो ये पार्टी अब डोनाल्ड ट्रंप के रंग में रंग चुकी है. वो जो भी रंग है उसका नारंगी सा रंग है डोनाल्ड ट्रंप का. अब कहते ये हैं कि जेडी वांस जो है ना, ये वही बंदा है कि जिसको जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह सोचता है. और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस मशल को पास ऑन कर रहे हैं अपनी सोच की मिस्टर वांस को. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट, जेडी वांस टेक्स द स्टेज. तालियां. देयर वी गो. ऑलराइट, ही इज हियर मैन. चलो जी. अच्छा जी, फरहान क्या कहते हैं? भाई नाराजगी आपसे ना करें यार. कहते हैं थैंक्स फॉर द मोटिवेशन. मंडे से एटमॉस्फेयर जिम की पिक्स भेजूंगा आपको रोजाना. नहीं, मुझे तुम्हारी जिम की पिक्स नहीं देखनी, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो मंजर मुझे नहीं देखना. बट तुम वॉक करो यार. आई वांट टू सी यू प्रोग्रेस इन द सनराइजर्स चैलेंज. देखो हमारी कुछ सक्सेस, आपको पता है हमारी कुछ केस स्टडीज हैं बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी के हवाले से. जवेद साहब इज राइट देयर ऑन द टॉप माशाल्लाह. पिछले 1 साल में 6.5 मिलियन स्टेप्स, ऐसी कुछ है मेरे ख्याल से नंबर. उन्होंने उस दिन हमारा जो इस्लामाबाद का लौंडा ग्रुप है उसमें उन्होंने शेयर की थी. 6.5 मिलियन मेरे ख्याल से शायद उन्होंने स्टेप 1 साल में चले. सो इनकी माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन गुड. काशान इज वन ऑफ दोज पीपल. वाकई सीरियसली आई हैव सीन. अब यूसुफ नवाब भी बहुत वॉक करता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता फर्क इसमें. मुझे वो खास फर्क नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी वो नंबर्स तो नजर आते हैं उसके काफी ज्यादा वहां पे. सो ये है सिलसिला. चलें जी, दैट्स गुड. ओके, और क्या सीन है? अभी ऐसे करते हैं, अब एक और गाना सुन लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. एंड हाँ, ये सुनते हैं ना यार. दिस इज अली खान विद साथिया. एंजॉय दिस सॉन्ग और मिलते हैं इसके बाद. वापस आके आज के अखबारात में शामिल. आज अखबारात तो आपको पता है कि नहीं छपते बिकॉज आशूरा की वजह से जो है 10 मुहर्रम क्योंकि प्रेस वगैरह सब बंद होता है, तो आज तो अखबारात हमारे पास नहीं होते. वी विल रिलाई ऑन द न्यूज वेबसाइट्स टुडे एंड हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी अहम खबरें हैं. Alright, that was Ali Khan with Sathiya. यार जब भी ये गाना चलाता हूँ मैं यही बोलता हूँ, what a अंडर अचीवर यार, टैलेंटेड लड़का यार. शुड हैव कम विद मोर सॉन्ग्स मैन, कम ऑन. लेकिन बहरहाल चले जी, दैट्स हाउ लाइफ इज. बट बहरहाल थैंक यू सो मच जी. पीर जहीर साहब का मैसेज आया और कहते हैं फरहान इज स्लिम, ही स्मार्ट. ऑलराइट, वेरी गुड. पीर साहब ने अपनी अकीदत का इजहार किया है फॉर फरहान रजा. भैया आप लोग अपनी म्यूचुअल एडमिरेशन एक दूसरे को मैसेज करके बता सकते हैं. एंड या इसके अलावा हमारे दोस्त खुरम आबिद साहब जो हैं उनका मैसेज भी आया. अभी बड़ी वर्जिश करते हैं भाई, बहुत वर्जिश करते हैं. अब देखो बाज लोगों को, देखो बाज लोग पे नजर नहीं आ रही होती ना ये चीज, लेकिन अचानक ये फर्क पड़ता है. वैसे वाकई आई थिंक बॉडी फैट होता है, मुझे लगता है थोड़ा स्टबर्न होता है. एक बार आप लूज कर, शुरू में आपको ऐसा लगता है, इट्स एक्चुअली डिमोटिवेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट स्टार्ट. यार मैं इतनी वर्जिश कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन फिर जब ये अचानक गेम ऑन होती है, अच्छा फिर गेम ऑन होने के बाद ना वेट कम होना शुरू होता है, फिर वो एक दफा एक जगह कहीं और जाके रुक जाता है. That's what my experience has been. And then फिर जाके फिर उसके बाद लोग फिर गिव अप कर जाते हैं. बस यार इतना ही कर सकते थे, अब इससे ज्यादा जो है ना वो नहीं हो सकता. लेकिन फिर दोबारा कहते हैं ना कि कहानी इंटरवेल के बाद एक नया रुख जो है वो लेती है. सो या चलें जी. Alright. Where we are. चलें जल्दी से मैं अब वेबसाइट जरा खोल लेता हूँ अखबारात की. There we go. don.com हमने खोल लिया. फिर हम देख लेते हैं जंग भी देख लेते हैं. और इसके अलावा express.pk. डॉन ने आज क्या लीड बनाई है अपनी? ओके, यूनाइटेड नेशंस चीफ
एंटोनियो गुटेरेश क्या कहते हैं? इजराइल्स वेस्ट बैंक पॉलिसी इज डूमिंग टू स्टेट सॉल्यूशन. अरे यार छोड़ दे, अब क्या कह सकते हैं जी. अच्छा जी, नेट, हाँ ये देखें खबर आई हुई है जी, ये कल से नेट ब्लॉक्स जो कि दुनिया भर में इंटरनेट को मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ इंटरनेट बंद है और खुला हुआ है. उन्होंने बताया ये कि फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड अक्रॉस मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान. Down detector also showed that user report indicated problem in accessing Facebook and Instagram. So is that so-called firewall in action now? कि लोग जो हैं वो Facebook और Instagram को जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान में. So जो हमारे यहाँ आप जानते हैं, देखो वही फिर बात है ना कि अगर वो एक जगह पे रोकी है तो फिर वो पूरा तो नहीं, एक जगह पे लाके रोकेंगे तो नहीं ना, उसको वो आगे भी लेकर जाएंगे. So क्या X के बाद now Meta services are next? फिर क्या होगा? WhatsApp is going to get blocked as well in Pakistan. You never know यार, because आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने बिल्कुल ठंड लगाई है इस पूरे मामले पे. ये इतना इम्पोर्टेंट शख्सी आज़ादी का केस है और आपको पता है इसमें महीनों की जो है वो डेट्स दी जाती हैं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो या पंजाब हाई कोर्ट हो या इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो फॉर दैट मैटर. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे, मुझे हैरत ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस चीज के हवाले से. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी? आशूरा ऑब्जर्व पीसफुली अक्रॉस कंट्री एमिड हाइटेंड सिक्योरिटी. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम तर जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद आशूरा जो है वो खैर खैरियत से गुजर गया. इसके अलावा जो अपडेटेड, जो बिल्कुल अपडेट इंटरनेशनल न्यूज़ है वो ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला. ओके, मौजूदा हुकूमत 18 माह तक रहेगी, इमरान खान का ये कहना है. फिच रेटिंग्स का ये कहना है खान की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं है. नून लीग की मौजूदा हुकूमत खत्म होने के बाद टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा. आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पेशगोई. चैलेंज. और क्या सीन है? पाकिस्तान का बन्नू छावनी पर दहशत गर्दाना हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज. एंड मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असेंबली को अगवा कर लिया गया है, चेयरमैन PTI का ये कहना है. और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फेसबुक समेत सोशल मीडिया सर्विसेज डाउन. बिजली के सार्फिन को 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने का पाबंद बनाया जा रहा है. गौहर इजाजत जो है ये अभी जानते हैं, अंटिल रिसेंटली जो हमारे यहाँ एक सेटअप लाया गया था, केयर टेकर सेटअप, उसमें वजीर कॉमर्स थे और उन्होंने जो है वो आलम में बगावत बुलंद किया हुआ इस वक्त इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ. और उनका जो है वो ये कहना है और वो अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जो IPPs के साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्वाइव करना है तो फिर हमें IPPs के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करना पड़ेगा. बट इट इज नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपको पता है कि सोवराइन गारंटी जो है वो दी जाती है उसके लिए. लेकिन खैर चलें जी, कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज. कल शाम से गर्मी में कमी, या आज शाम से बेसिकली कह रहे हैं कि गर्मी में कमी का इम्कान है. IMF की पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई असल में इतनी गिर चुकी है कि अब इजाफा ही होगा यार, और क्या हो सकता है. लेकिन खैर चलें जी, और क्या खबरें हैं हमारे पास? FM डार अर्जेस सेफ्टी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट एमिड बांग्लादेश प्रोटेस्ट. हाँ यार, बांग्लादेश में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इसकी वजह वहाँ पे कोटा सिस्टम है. नहीं, नॉट हमारा वाला वो रेशियल कोटा सिस्टम नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में आप जानते हैं जो हमारा एक बहुत ही एक डिप्रेसिव और कहना चाहिए रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ कोटा सिस्टम है. बट द कोटा सिस्टम दैट दे हैव इन बांग्लादेश दैट इज फॉर द फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए. ठीक है. जर्मनी टू हाफ मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन डिस्पाइट पॉसिबल ट्रम्प व्हाइट हाउस. ये तो मैंने चले आपको थोड़ी देर पहले जो है वो बता दिया था. एंड टॉरेंशियल रेन्स अक्रॉस टोरंटो कॉजिंग पावर आउटेजेस एंड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन. जी बिल्कुल. अच्छा, मेरे ख्याल से शायद शाहीन इस हवाले से बात कर रही थी. टोरंटो में बड़ी खतरनाक किस्म की बारिश जो है वो हुई है और बड़ी ही रिलेंटलेस किस्म की बारिश हुई है, जिसकी वजह से टोरंटो, जहाँ पे बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी होगा आई एम श्योर, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भर चुका है और काफ़ी सैलाब वाली कंडीशन जो है वहाँ हो गई है. चलें जी, साद रफीक कहते हैं PTI ने मिलिट्री और जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को रियासत पर मुसल्लत किया तो आप इसको गैर मुसल्लत कर दें. मखसूस नशस्तें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा और इसमें आप जानते हैं कि
ये बेसिकली जो इजलास कल से मुराद ये कि ये इजलास आज होना है, ये असल में ये कल के अखबारात हैं, आपको पता है खबरें भी कल की हैं. ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी सदारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा. आप जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात की नुमाइंदगी करने वाले मुनीफ फारूक जो टेलीविजन एंकर भी हैं समा टीवी के राइटफुली, उन्होंने ये बात बोल दी है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुई या हुकूमत पाकिस्तान हुई, उनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद का कोई प्लान नहीं है. सो अब देखते ये हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या चीज लेकर आता है. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो कर लें, लेकिन इन चीजों पे जो है वो अमल नहीं होने वाला. सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, इंटरेस्टिंग डेज. मुल्क गया तेल लेने, हमारी ईगोज जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए जी. कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है. अब आपको जो है वो हम लिए चलते कमर्शियल ब्रेक की जानिब, जिसमें टाइम चेक है और कमर्शियल ब्रेक है. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. This is Mira FM 107.4.